मूलाधार चक्र की संभावना। जैसे ही हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ऐसे ही 7 शरीर है। प्रत्येक चक्र प्रत्येक शरीर से केंद्रीय रूप से मूलभूत जुड़ा हुआ है। जैसे पहला शरीर जो हमारा है वह भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी। इस शरीर का जो चक्र है वह मूलाधार चक्र। ये शरीर मूलाधार चक्र से केंद्रीय रूप से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का प्राकृतिक रूप से हमारे लिए 2 संभावनाएं हैं। एक प्राकृतिक रूप से जो दिया गया हमारे लिए संभावना है वह काम वासना है, जो हमारे लिए उपलब्ध है, जिसमें हम जीते हैं। दूसरी संभावना हमारे लिए है इस चक्र का, वो हमें साधना से मिलेगा। सेक्स और काम वासना का ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो हम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होंगे। इस चक्र का ये दूसरी संभावना है। मूलाधार चक्र अपने अंतिम रूप से जितना काम वासना से ग्रसित होगा उतना ही ये साधना से जो हमें उपलब्धि मिलेगी, ये अपने दूसरी संभावना को ये उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो इस चक्र के लिए हम करें तो करें क्या? न भोग न दमन बल्कि जागरण। प्रकृति से जो हमें इसके लिए मिला है संभावना, काम वासना में भोग के मिला है, जीने के लिए मिला है। आदमी इसी वृत्ति में जीवन प्रयत्न जो है सो कलू के बैल की तरह इसके चारों ओर, एक अक्ष के चारों ओर घूमता हुआ रह जाता है और उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई सूर्योदय या किसी प्रकार का कोई और आकाश का दर्शन जीवन में नहीं मिलने लगता। सामान्यतः आदमी इस चक्र को जब साधक चलता है तो इस चक्र से ट्रांसफॉर्मेशन की जगह वह इसका दमन करने लगता है। तो सेक्स एक एनर्जी है, जब इसका हम दमन करेंगे तो ये विकृत हो जाएगा। ऊर्जा हमारा कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में बढ़ जाएगा। हम द्वंद्व और संघर्ष, तनाव हमें उपलब्ध हो जाएगा और किसी भी शक्ति को हम जब दबाएंगे तो हम उससे उलझ जाएंगे। तो हमें दमन नहीं करना है, इसके लिए इसके हम संप्रेषण में नहीं जाएंगे बल्कि जागरण में जाना चाहिए। साधना क्या बनेगी? साधना बनेगी अंडरस्टैंडिंग, समझ। जितना काम वासना के प्रति जागरूकता रखेगा, अवेयरनेस रखेगा, होशपूर्ण हो जाएगा, उतना ही ये भीतर से जो है सो इसमें बदलाव आने लगेगा और ये अंतिम संभावना का जो है सो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। प्रकृति के द्वारा हमारे भीतर जो भी तत्व दिया गया है वह अंधे और मूर्छित है। जब भी वहाँ साधना से होश वहाँ पैदा होगा, अवेयरनेस होगा, जागरूकता वहाँ आएगी, तो धीरे धीरे जो है उसमें जो है सो अंधकार छटने लगेगा और जागरण के प्रकाश में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। हमें इस चक्र के प्रति न भोग में जाना है, भोग में तो लाखों लाखों वर्ष से उतर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। न दमन में जाना है क्योंकि दमन शत्रु हो गया है। न भोग न दमन बल जागरण। तंत्र की यही उपदेशना है। तंत्र किसी चीज को अस्वीकार नहीं करता है, न त्याग के पक्षपाती है। वो जीवन के जहाँ है, हम कीचड़ में हैं तो तंत्र कहता है हम कीचड़ से कमल खिलाएंगे। वास्तव में हम जहाँ हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी। आप कलकत्ता में हैं तो जब वहाँ से कोई यात्रा करना चाहेंगे तो यात्रा की भी पृष्ठभूमि जो है सो आपके अपनी स्थिति को कहाँ पर है, आपका गंतव्य स्थान कहाँ होगा, इसके बारे में आपको समझ होना चाहिए। गाड़ी तो वहीं से पकड़ेंगे। हमारा पूरा एनर्जी अभी मूलाधार चक्र पर है, वो केंद्रीय तत्व है। इसके पर जब हम यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सभी चीज़ों को प्रयोग करेंगे, ये एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे पतंजलि योग सूत्र में इसकी गहन चर्चा हुई है और ये अपनी अंतिम संभावना ब्रह्मचर्य का उपलब्ध होगा। जो ध्यान को उपलब्ध होगा साधक, वह समाधि में प्रवेश करेगा।
तो हमें इसके लिए जागरण होना चाहिए। जागरण हो के, जागरण कैसे, इसके प्रति हम, ये जो हमारे भीतर अंधे मूर्छित ये तत्व है प्रकृति के द्वारा जो दिया गया है, इसके प्रति हम जागरण लाएं तो लाएं कैसे? इसके प्रति जागरण सामान्यतः तो यही कहता है कि राजयोग आप होश से भर जाएं, आप देखें, आप समझें। जैसे कंटेंट और कंटेनर, कंटेनर हो गया पात्र, कंटेंट हो गया जो उस पात्र में जो आया है वो हो गया कंटेंट। हमारी ऊर्जा है वो निरपेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट है। जब चित्त कभी क्रोध के तरंग से दौड़ता है, कभी काम वासना के तरंग से दौड़ता है, कभी विध्वंस के रूप धारण कर लेता है, तो कंटेनर में ये अभी ये वस्तु हो गया, अभी आ गया क्रोध, अभी आ गया शांत, अभी आया आनंद, अभी आया है कंटेनर में क्रूप, अभी आया है सौंदर्य, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमें इससे रहित होना चाहिए, इसको हम जान रहे हैं। चुपचाप जब अपने भीतर हम शांति से बैठ जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे मन स्थिति में क्या डायलॉग हो रहा है, क्या आवाज़ हो रहा है, उसे हम गौर से सुनेंगे तो देखेंगे कभी उदासी की बदली आ गया, उससे अनअटैचमेंट रहेंगे, अटैच नहीं होंगे। हमारी पहली भूल है कि अटैचमेंट हो जाते हैं, जो भी भावना आता है उसी से अटैचमेंट हो जाती है। अब कोई आदमी सामने बैठा है, इतना ही कह दिया आप क्रूप है, मैं मान लेता हूँ क्रूप है। वही आदमी आया, इतना कह दिया आपकी बात क्या है, आप अद्वितीय प्रतिभा के आदमी हैं, आपसे बढ़कर आदमी आसपास में ऐसे प्रतिभावान नहीं मिलेगा, मैं मान लेता हूँ, खुश हो गया। वही आदमी कहता है तुम्हारा अस्तित्व क्या है, 2 कौड़ी का आदमी है, मैं मान लेता हूँ। कोई आदमी आकर कहता है आप अपूर्व रूप से जो है सो चिंतक हैं, सौंदर्य से उपलब्ध हैं, आप में बहुत प्रतिभा का भरा हुआ विशाल भंडार है, मैं मान लेता। मैम हवा के ऐसे बुलबुले हैं जो कि जरा सा कोई आंधी आता है तो मैं फुट पड़ता हूँ, किसी के साथ आइडेंटिफिकेशन कर 2 शब्द कोई कह क्या दिया कि मैं अपने पुस्तक संबंध जोड़ लेता हूँ। मेरा अपना कोई केंद्रीय अस्तित्व नहीं है। जब हम साधना से चलेंगे हमारा अपना एक केंद्रीय अस्तित्व आएगा, एक सेंट्रलाइजेशन आएगा, परिध पर ये सब आएगा, उदासी आएगी, प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, हार आएगा, जीत आएगा, आकर्षण आएगा, विकर्षण होगा, लेकिन हम केंद्र में स्थित हो जाएंगे। वो आएगा जाएगा, जैसे आकाश है, बदलियाँ आ रही है जा रही है, आकाश अपने मूल जगह पर है, ऐसे हमारा स्वरूप आकाश की तरह है जो केंद्र में प्रतिष्ठित होगा। और परिध पर ये सब संसार है तो ज्वार भाटाएँ होगी, हवाएँ होगी, ऋतुएँ आएगी, कभी बसंत आएगा, कभी पतझड़ आएगा, हम इससे बिना विचलित हुए केंद्र में प्रतिष्ठित रहेंगे। अभी हमारे पास कोई केंद्र नहीं है, अभी हम परिध ही हैं, हम हमेशा परिध पर ही डोलते रहते हैं। तो हमें परिध से केंद्र की ओर आना है, उसके लिए साधना है, उसके लिए योग है, उसके लिए यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि पतंजलि के योग में इनका वर्णन है। और इन सब पर जब हम काम करते हैं अपने ऊपर तो हमारा जो है ये प्रकृति के द्वारा हमारे भीतर जो अंधे मूर्छित तत्व हैं अपूर्व रूप से उसका रूपांतरण होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मूलाधार अपनी दूसरी संभावना का ब्रह्मचर्य को वह उपलब्ध होता है जो उसको साधना से है। प्रकृति के द्वारा जो उसका मूल तत्व दिया गया है वह काम वासना है, वह अंधे और मूर्छित है। क्योंकि प्रकृति विशेष रूप से इस चक्र को एक गहरा सुझाव दिया गया है, इतनी गहन सुझाव दिया गया है हार्मोन में, जिसका हमें लगता है कि कौन सी बाहरी शक्ति ने हमें आकर जकड़ लिया है और मजबूर सा कर दिया है। जिस आदमी को जिसको हमारा समान अवस्था में दृष्टि जाता था तो उसे हम कुरूप कहते थे, जब हम वासना से भर जाते हैं वही आदमी सुंदर लगने लगता है। जैसे किसी आदमी को एनेस्थीसिया दिया जाता है, मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ऐसे हमारे शरीर में हार्मोन की व्यवस्था है। जब हम सेक्स के एनर्जी से भर जाते हैं शरीर एक विशेष प्रकार का हार्मोन हमारे शरीर में छोड़ देता है, पूरा शरीर विषाक्त हो जाता है, मदहोश हो जाता है। तो हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, कैसी साधना करें, योग करें, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब इसमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा और ये अपनी अंतिम संभावना मूलाधार जो है ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होगा, जो हमें साधना से उपलब्ध होगा।